बार जोरदार इस के लिए ताली बजाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की। आज सभा पूरे जवानों की सभा होगी। हमें पूरे जवान लोग आज बैठे हैं चर्च में, बाकी लोग आज बारिश के कारण रुक गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम जोरदार ताली बजाएंगे इस मसीह के लिए। हालेलुया। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। हम आपके जिंदा नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर पिता आज फिर से पुनः प्रभु आपके भवन में प्रभु आ सके खुदावंद। आपको धन्यवाद करने के लिए परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, सचमुच प्रभु तो राजाओं की राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है, तो सचमुच जीवन दाता परमेश्वर है। प्रभु इस घड़ी प्रभु हम तेरे सम्मुख में आते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा हमें बातचीत करें। सभी लोग प्रार्थना करें, बोले पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा मुझे वचन दे, पवित्र आत्मा मुझमें बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आ, मेरे हृदय में आ प्रभु, मेरे हृदय में आ प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझे छू दे पवित्र आत्मा। आज मुझे एक नए मनुष्य तत्व बना दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ। हालेलुया। प्रभु मुझ में आ, प्रभु मुझ में आ प्रभु। हालेलुया। प्रभु मुझसे बातें कर परमेश्वर, मुझे बना परमेश्वर। आज मैं बनना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। आज मुझे तू अपने वचन से छू दे पवित्र आत्मा। आज मुझे तेरे सामर्थ्य से छू दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदावन। हालेलुया। अरे जुबान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अरे लोग प्रार्थना करें, चुप ना रहे, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। बोले पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बातें कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मुझे तैयार कर, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। यीशु मेरे हृदय को छू ले, यीशु मेरे हृदय को छू ले, यीशु मेरे हृदय को छू ले। पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे आज एक नए मनुष्य तत्व बना। प्रभु आज मुझे और भी नए मनुष्य तत्व बना। पवित्र आत्मा मुझे एक नया कर दे आज। यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाने पाए। प्रभु आज मुझे एक नया आशीष से भर दे, एक नए अभिषेक से भर दे, एक नया बरकत से भर दे। पवित्र आत्मा आज मुझे एक नई बख्शिशों से मामूल कर दे, एक नई बरकत से मामूल कर दे। पवित्र आत्मा मुझे छू दे, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आ। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी जवान बच्चे लोग प्रार्थना करें, जवान बेटे लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से। बोले पवित्र आत्मा मुझे छू दे, प्रभु मुझे छू दे, प्रभु मुझे छू दे, प्रभु मुझे छू दे। आइए सब थोड़ी देर खड़े होकर प्रार्थना करें। ओ रबा बाबा शक दे रे मेरे, शकादुरिया रबा शक दे रे मेरे। प्रभु यहोवा आज मुझ में छू दे। ओ प्रभु मुझे छू दे, प्रभु मुझे तेरी आत्मा छुए, प्रभु तेरी आत्मा मुझे छुए, तेरा वचन मुझे छुए, तेरे सामर्थ्य मुझे छुए, तेरा अभिषेक मुझे छुए, तेरे एनॉइंटिंग मुझे छुए। परमेश्वर मैं जैसा हूँ वैसा सेम आज वापस नहीं आना चाहता, तो वापस में जाना नहीं चाहता परमेश्वर। प्रभु मुझे आज एक नया आशीष से मामूल कर दे, एक नई अभिषेक से मामूल कर दे, एक नई मशवरा से मामूल कर दे, एक नई बरकत से मुझे मामूल कर दे परमेश्वर। मैं प्रभु आपके अभिषेक को लेकर जाना चाहता हूँ, प्रभु आपके आशीष को लेकर जाना चाहता हूँ, प्रभु आपके एनॉइंटिंग को लेकर जाना चाहता हूँ, प्रभु एक नई शिक्षा में लेकर जाना चाहता हूँ, प्रभु एक नया ज्ञान से भरना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। वो थोड़ी देर प्रार्थना करे, वो थोड़ी देर प्रार्थना करे, वो
ओ प्रभु मुझे एक नई आशीष दे, प्रभु मुझे नई आशीष दे, प्रभु मुझे एक नई आशीष दे, प्रभु मुझे नई बरकत चाहिए, प्रभु मुझे एक नया सामर्थ चाहिए, प्रभु एक नई अनॉइंटिंग चाहिए परमेश्वर। प्रभु मुझे छू दे, प्रभु मुझे छू दे, प्रभु मुझे अपने सामर्थ्य हाथ से छू दे, प्रभु मुझे आशीष वाला हाथ से छू दे, प्रभु मुझे बरकत वाला हाथ से छू दे, प्रभु मुझे बरकत वाला हाथ से छू दे, प्रभु मुझे मसा वाला हाथ से छू दे, हाथ से छू दे। आत्मा मुझे छू और अभिषेक कर, आत्मा मुझे छू और अभिषेक कर, आत्मा मुझे छू और आशीष दे। ओ हालेलुया। शाबा बा 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 शाबा राबा ना शेकेरे बेले। अरे एक लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करना चालू करेंगे, प्रार्थना करना चालू करेंगे, प्रार्थना करना चालू करेंगे, प्रार्थना करना चालू करेंगे। अब जितने लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, और लोगों को खोल करके प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे। जो लोग नहीं प्रार्थना करना चाहते अन्य भाषा में, वे लोग अपने मुंह को खोल कर प्रभु को कहेंगे, प्रभु आज मुझे मेरी आत्मा से भर दे, आज मुझे मेरे सामर्थ्य से भर दे, आज मेरे जीव को छू दे परमेश्वर, आज मेरे जीव को छू दे परमेश्वर, आज मेरे जीव को छू दे परमेश्वर, आज मेरे होठों को छू दे परमेश्वर, आज मेरे होठों में नए शब्द डाल दे, आज मेरे होठों में नया सामर्थ डाल दे, आज मेरे होठों में नया सामर्थ डाल दे, आज मेरे होठों में नया सामर्थ डाल दे। अभिषेक आपके द्वारा है, अभिषेक जो आपके बना रहा है, अभिषेक जो आपके बना रहा है, आपके बना अभिषेक आ रहा है। अभिषेक से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ। अरे अपने आत्मा में प्रार्थना करें, अपने आत्मा में प्रार्थना करें, अपने आत्मा में प्रार्थना करें, अपने मुख करके प्रार्थना करें, कोई अपने मुंह बंद करके प्रार्थना ना करे, मुंह बंद करके प्रार्थना करे, वो परमेश्वर आपके बने। शाबाश आज इस भवन के नीचे उतर आए हैं, एक नए अभिषेक इस भवन के नीचे उतर आए हैं। पवित्र आत्मा इस भवन के मंडराने पाए, चारों पवित्र आत्मा इस भवन के चारों मंडराने पाए, पवित्र आत्मा इस भवन के चारों मंडराने पाए, पवित्र आत्मा मंडराने पाए। वो आ चुका है, वो आ चुका है, भवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा आ चुकी है। अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है।
आपके नाम की स्तुति करते हैं। Thank you mighty name of Jesus. Thank you mighty name of Jesus. प्रभु हम आपकी भरपूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी भरपूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Lord. अपनी हुजूरी से मुझको चला
प्रभु मेरे पास आए। अंतिम भर दिन यीशु पुकार कर कहते लोगों को कि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं अपने से पिलाऊंगा। और आज यीशु अपनी आत्मा से आपको पिलाना चाहता है। यदि प्यासा है तो अपने मुंह को खोलकर कहेंगे रूप मेरे जीवन में आओ। यदि आप प्यासा है तो बोले पुकारे पुकारे पुकारे, हर एक लोग पुकारे, जवान लोग पुकारे, जवान बेटे लोग पुकारे, जवान बेटे लोग पुकारे, हर एक मंदिर से परिवार लोग पुकारे। वो शब्द का परमेश्वर है, वो सारे लोगों का परमेश्वर है, वो शब्द अंदर आना चाहता है, वो शब्द अपने रूह से भरना चाहता है। रूह आ, रूह
वो मंडरा रहा है। खुदा के लोग चारों ओर फैल चुके हैं, चारों ओर वो घूम फिर रहे हैं। आपके बगल से वो गुजर रहा है, आपके बगल से वो जा रहा है, वो आपके बगल से वो छूते हुए आपको जा रहा है, वो छूते हुए आपको जा रहा है, वो छूते हुए, वो छूते हुए, वो छूते हुए, उस छूते हुए आपको। यदि आप उसके प्यासे हैं तो उसको छोड़े, यदि आप उसके भूखे हैं तो उसको छोड़े, उसको छोड़े, उसको छोड़े, उसको छोड़े। बीमार लोग उसको छोड़े यीशु मसीह को। फिर दो महिला कहती है कि मैं उसके वस्त्र को छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। शाबाश शेखेरे बेले शाकारा होगा नाना बाना शेखेरे बेले। हर एक बीमार लोग यीशु को छोड़ो, उसकी आंचल को छोड़ो, उसकी आंचल को छोड़ो, उसकी आत्माएं जो यहाँ पर बह रही है उसको छोड़ो और चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा को ले लो, छुटकारे को ले लो। फ्री द नेम ऑफ, फ्री द नेम ऑफ। आप फ्री हो जाओ हमेशा के लिए, आप फ्री हो जाओ हमेशा के लिए। यीशु के चंगाई को ले लो, यीशु के एनॉइंटिंग को ले लो। थैंक यू लॉर्ड। और आप छुए जा रहे, आप छुए जा रहे, आपके शरीर से बीमारी उखड़ रहा है, आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं जा रही है। जितने दुष्ट आत्माओं में प्रॉब्लम में पड़े वो आपको छोड़कर अभी जा रहा है। चलो 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 चलो, जो भी बैठा छुपा बाकी होगा वो सब चले जाओ। चलो प्रभु की उपस्थिति में तुम नहीं रह सकते। चलो उखड़ाओ, 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 वो खोलो, वो खोल के जाओ बाहर, वो खोलो। ए अशुद्ध आत्माओं, ए गंदी आत्माओं, यदि जो भी तुम बैठे छुपा होगा बाकी होगा, इस स्थान में से उखड़ जाओ यीशु के नाम में। एक बीमारी बनाने वाली दुष्ट आत्माओं, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ यीशु के नाम में, बाहर आओ यीशु के नाम में। हर बीमारी को मैं कहता हूं कि वो उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु के नाम में, और दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए यीशु के नाम में। वो गंदी बदबू आत्माएं छोड़कर आपको जाए, वो गंदी बदबू आत्माएं छोड़कर आपको जाए। अब फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, अब चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, अब चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Right now in the name of Jesus, right now, 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 Lord, hallelujah. Thank you, Master God. Thank you, Father, hallelujah. बेटा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र नाम की महिमा करता हूँ। धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। आइए स्थानों पर बैठना, प्रभु को गाली बजाते हुए प्रभु को महिमा देते हुए। हालेलुया, थैंक यू फादर। बात विशेष के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करें थोड़ी देर, धन्यवाद करें, दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, बात नहीं करें, कोई भी बात नहीं करें। आप सीधे देखिए इधर और आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, धन्यवाद करें यीशु को, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें अपने प्रभु को, धन्यवाद करो, अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो परमेश्वर को, धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, धन्यवाद करो। हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद,
थैंक यू फादर, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फादर। बड़ा जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? यस यस यस, आमेन आमेन, हालेलुया। तो मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और वचन से 119 अध्याय निकालें। राष्ट्रों चर्च जवानों की सभा, हालेलुया। मैंने कहा कि पूरे जवान लोग आज बैठे हैं चर्च में, बहुत सारे कम ज़्यादा उम्र के लोग बैठे हैं, बाकी सब लोग जवान हैं, हालेलुया। और मैं भी जवान हूँ, हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि 40 साल हो गया, हालेलुया। मैं जितनी सेवा करता हूँ उतनी जवान होता जा रहा हूँ, हालेलुया। मैं आपके जैसे जवान होता जा रहा हूँ, हालेलुया। मुझे नहीं लगता कोई भी 40 साल हो गए बंदा का। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं हर दिन जवान हूँ और यीशु मसीह के लिए, आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबों को हर दिन एक नई अभिषेक में चलाता है, आमीन। मेरे साथ निकालेंगे भजन से 119 अध्याय, और हम केवल आज जवानों के साथ संभालेंगे और साथ में कुछ परिवार जो बड़े उम्र में हैं वे भी हमारे साथ अब जवान हैं। बोलो आमीन। आप भी बोलो कि मैं जवान हूँ। बोलो 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 बोलो, सब लोग बोलो मैं जवान हूँ, मैं प्रभु में जवान हूँ, हालेलुया। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। अब मेरे साथ निकाले भजन से 119 अध्याय। हाँ, 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। 9, 10, 11। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान। सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो, सामने में शामिल आप नहीं बात करो, ये तो आपको भी जवान बना देंगी। शामिल इधर सीधा देखो, मेरे तरफ देखो, सीधा बैठो, देखो तो बैठो, सीधा बैठो नीचे में, मेरे मुझे देखो, हाँ इधर देखो मुझे, यस यस राइट, ओके। हाँ फिर से पढ़ेंगे, माइक से पढ़ेंगे, माइक से पढ़ेंगे, माइक से पढ़ेंगे। सबको आवाज आपको आना चाहिए, आपके कानों तक आप परमेश्वर की आवाज आना चाहिए। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। परमेश्वर क्या कहता है कि जवान अपने चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बोलो तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सभी लोग सभी लोग सभी लोग, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, हालेलुया। हाँ, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। और दाऊद लिखता है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे, और मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और दाऊद लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो, तेरे विरुद्ध पाप ना करो, ना करो। बोलो हालेलुया। देखो बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर जवानों को आज, हाँ ले आओ, नीचे ले आओ, ले आओ, हालेलुया। अब हमारे पापा की प्रार्थना करो जल्दी जगह हो जाए, आमीन, हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। तो बाइबल बताती है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो केवल तेरे वचन के सावधान रहने से, हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार मतलब सावधान रहने से। आज हम केवल जवानों की सभा में जवानों को बात करेंगे कि आज जवान बेटा और बेटियां परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं भी जवान था जब परमेश्वर यीशु मसीह में चुना गया। मैं भी बहुत यंग था, बहुत छोटा लड़का था, परमेश्वर मसीह में जब चुना गया, आपकी जैसे था उम्र में। और परमेश्वर ने मुझे 23 साल की उम्र में चुन लिया, हालेलुया।
आज मुझे 17 साल हो गया और प्रभु यीशु मसीह में मैं आज 17 साल से प्रभु में हूँ। और जब मैं 17 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता रहा, सावधान होकर परमेश्वर मेरे साथ चलता रहा और परमेश्वर मुझे आशीष किया और बहुत सारे लोगों को आशीष दिया। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मुझे 40 साल कंप्लीट होने वाला है और मैं बहुत जल्दी कंप्लीट 40 साल हो जाऊंगा। तो परमेश्वर मुझे 23 साल की उम्र में चुन लिया अपनी सेवाकाई के अंदर में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप जवान लोग बहुत कीमती हैं परमेश्वर के लिए। जिस प्रकार परमेश्वर के लिए मैं बहुत कीमती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, उसके लिए बहुत मूल्यवान हूँ, उस प्रकार के आप जवान लोग बहुत कीमती हैं यदि आप अपने आप को सावधान रखेंगे तो। हालेलुया। अधिकतर शैतान जवानों के अंदर में गंदे कामों को, गंदे विचारों को, गंदे नशों को, क्या बोले बेटा तुम लोग सामने बात नहीं करो, ठीक है? इधर देखो तुम लोग, क्यों बात करो तुम लोग? नहीं, इधर आओ, इधर 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 सामने तुम भी आओ। तुम लोग ज्यादा क्यों बात करो? हाँ, एक दूसरे को बात नहीं करना, सीधा देखो मेरी तरफ, बोलो मैं जवान हूँ। सामने बोलो मैं जवान हूँ। जल्दी बोलो ना, मेरे जैसे बड़ा हो जाएगा तो। हालेलुया। और यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन में हमें आज सिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा कि बाइबल बताती है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है अपने लाइफ में। आज बहुत से जवान पापों में, अभिलाषों में, बेविचारों में, बहुत सारे छोटे छोटे उम्र में नशे में, हर प्रकार के नशे, सिगरेट के नशे, गांजे और हफीम के नशे, भांग और दारू के नशे में लोग हैं, चुस्त हैं, दुष्ट आत्माएं पकड़ के रखा है। लेकिन आप कितने धन्य बेटे लोग हैं कि आप परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के भवन में बैठकर सुनते हैं हर सप्ताह में। हालेलुया। जवान बेटे लोग कितने अच्छे बेटे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को आज भवन में बैठ करके सुनते हैं। परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, हम अपने जीवन को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? तो केवल सावधान रहने से और परमेश्वर के वचन होगा हमारे साथ, तब हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। और यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो आप शुद्ध रह सकते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, शमूएल की पुस्तक, शमूएल की पुस्तक निकालो। आप मेरे साथ निकालो 7 अध्याय 8 से 10, पृष्ठ 8 से 10। अध्याय 26 पद को पढ़ेंगे हम लोग। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है, जिसका मन फंदा और जाल है, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है, सुनो 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 सुनो, जिस पुरुष से यहोवा प्रसन्न है वही उससे बचेगा, वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। बाइबल बताती है तो पापी उसका क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा, शिकार हो जाएगा, उस पाप में शिकार हो जाएगा, दुष्ट आत्माओं की शिकार हो जाएगा, वो अंधकार में चला जाएगा, वो शैतानी की चाल में फंस जाएगा। जिस पुरुष से, जिस स्त्री से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वे अंधकार में चले जाते परमेश्वर के लोग। और परमेश्वर किस लोगों से प्यार करता है? जो पाप से दूर रहते हैं, अपराधों से दूर रहते हैं, अभिलाषाओं में जीवन नहीं बिताते, पापों से दूर भागते हैं, ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर प्रेम करता है, उससे वो प्रसन्न रहता है। और बाइबल बताती है कि जिस पुरुष से, जिस स्त्री से परमेश्वर प्रसन्न रहता है, वही तो उस पाप से क्या होगा? बचेगा, अन्यथा पापी क्या हो जाएंगे? उसमें फंस जाएंगे। हालेलुया। जवान बोले हालेलुया, पूरे चर्च बोले हालेलुया। आज पूरे जवानों की सभा है, आज पूरे जवानों की सभा है। जितने 50 साल की उम्र में है वो बोलो मैं जवान हूँ, बोलो 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 बोलो,
बोलो 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 बोलो, आज बोलो बोलो, आपको जवान बना के छोड़ूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि परमेश्वर के वचन को हमने अपने जीवन के ऊपर में सावधान के साथ में जीवन बिताते हैं, तब शैतान से हम बच पाएंगे। अन्यथा बाइबल बताती है कि बाकी लोग उसके आहार हो जाएंगे। तो बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों के जवान अपने जवानी के दिन में अपने परमेश्वर से जन्मान यहोवा को क्या करें, स्मरण रखे। हालेलुया, बोलो आमीन। बाइबल में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार परमेश्वर यहोवा को क्या करे, स्मरण रखे, स्मरण रखे। उस परमेश्वर के भय में, उस परमेश्वर के साथ में, उस परमेश्वर के पवित्रताई में हर एक जवान को होना बहुत जरूरी है। हर एक लोगों को परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। उस परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि जवान परमेश्वर के लिए बड़े मूल्यवान है। हालेलुया। दाऊद 17 साल की उम्र में चुना गया और दाऊद परमेश्वर का स्पेशल जवान था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, दाऊद परमेश्वर के कामों को करता रहा, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता रहा, परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ता रहा। लेकिन बाइबल बताते हैं कि दाऊद के खुद सावधानी ना रहने के कारण, दाऊद के लापरवाही करने के कारण आज बहुत सा परिवार चर्च में परमेश्वर के साथ सावधान नहीं रहने के कारण अभिलाषा के कारण व्यभिचार में घिर जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं, अभिलाषाओं में घिर जाते हैं, अपने अभिषेक को खो देते हैं, अपने एनर्जी को खो देते हैं, अपने लाइफ में शैतानी को ले आते हैं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताते हैं कि दाऊद 17 साल की उम्र में चुना गया था। 17 साल में परमेश्वर उनको छू लिया था। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा दाऊद था, अभिषेक एनॉइंटिंग में चलने वाला दाऊद परमेश्वर के स्पेशल दास था। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि उसके सावधान ना रहने के कारण, उसके लापरवाही करने के कारण वो व्यभिचार में फंस गया और बेशबा के सुंदरता में वो अपने अभिषेक को खो दिया। हालेलुया। आज बहुत सारे जवान सावधान नहीं रहते अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में प्रार्थना को महत्व नहीं देते, अपनी जिंदगी में बाइबल के वचन को खोलकर सुनना नहीं चाहते। आप मेरे साथ एक वचन निकालो, पहला तीमुथियुस के पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, चार अध्याय, सात पद पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, देखो बाइबल बताती है परमेश्वर के जवान प्रिय बेटा बेटियों की परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। परंतु किसके लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए बुलाया। बोलो हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए ताली बजाओ, इस परमेश्वर नाम को पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों की जवान को सावधान होना परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत जरूरी है। बोलो सावधान हो जाओ मेरे अपने लोगों। हालेलुया। और यीशु मसीह की, और यीशु मसीह की। बहुत सारे बेटा बेटियां सावधान नहीं अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत कीमत नहीं समझते, बाइबल के वचन को कीमत नहीं समझते, संगति को कीमत नहीं समझते। इस कारण के लापरवाही के कारण शैतान के आहार हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के आहार हो जाते हैं। सावधान नहीं रहने के कारण वे व्यभिचार में फंस जाते हैं, गुनाहों में फंस जाते हैं, अपराधों में फंस जाते हैं। दाऊद 17 साल की उम्र में जवान लड़का परमेश्वर के एनॉइंटिंग से भरा हुआ था, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, परमेश्वर के मकसद से भरा हुआ था। लेकिन थोड़ा सा लापरवाही करने के कारण, परमेश्वर के वचन को समझने नहीं के कारण, परमेश्वर के प्यार को नहीं समझने के कारण, परमेश्वर के बुलाहट को नहीं समझने के कारण वो सुंदरता को देख करके अभिलाषित होकर के वो अपने आप में व्यभिचार के कारण घिर चुका। हालेलुया। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि हर एक जवान को सावधान होना बहुत जरूरी है। आपके पास यदि परमेश्वर का वचन है तो आप बिल्कुल करके बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पास परमेश्वर का वचन का ज्ञान होगा तो आप बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरे प्रजा के लोग क्या हो रहे हैं,
नाश हो रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे जवान भी विचारों में जा रहे हैं, दारू में जा रहे हैं, जुआ में जा रहे हैं, सट्टे में जा रहे हैं। आज मुझे सुबह एक जवान अंदर मिला, बोलता है कि भैया मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैंने बोला क्या बात हो गया? मैंने बोला कि बेटा तू कहाँ रहता है? 4 साल से तो गायब है। मैंने बोला कि तेरी शकल तो आज रात से शराब किया है और तेरे शकल बिल्कुल करके शराब भी लग रहा है। अभी मैं तेरे चेहरा को देखकर बता सकता हूँ कि रात को बेटा तो पिया है। बोले नहीं अंकल नहीं पिया हूँ। मैंने बोला कि बेटा तो झूठ बोलता है मेरे सामने। हालेलुया। तो 4 साल के बाद में चर्च आता है, एकदम शराबी के चेहरा नहीं लगती और मुझे चर्च में मिलता है और बोलता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं बोला कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपको परमेश्वर ही बचा सकता है। आप जब तक पापों से नहीं लौटेंगे तब तक आपको कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बचाना चाहता है लेकिन इंसान बचना नहीं चाहता। परमेश्वर प्यार करता है लेकिन परमेश्वर के प्यार को लोग समझना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग अपने आप को भी पाप में भेज दिए हैं, दुष्ट आत्माओं में दे दिए हैं, अंधकार में दे दिए हैं, लेकिन आप कीमती लोग यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए क्या किया है? बुलाया है। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय निकालो, 16 पद पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? 6 अध्याय और 18 पद। 18 पद। विचार से बचे रहो। और बाइबल बताती है, सुनिए जवान प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर का कहना है कि व्यभिचार से क्या करो? बचे रहो। बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, और बाइबल बताती है जितने मनुष्य अन्य पाप करता है वे देह के बाहर है, वो देह की बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी देह के विरुद्ध में क्या करता है? पाप करता है। पाप करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाई बताते हैं कि व्यभिचार में क्या करो? बचे रहो। हालेलुया। अब परमेश्वर के जवान लोग हैं, हमको इन सारे पापों से बचना है, इन सारे गुनाहों से बचना है, इन सारे अधर्मों से हमको दूर रहना है। जब बाइबल के परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, इंसान उस पाप में फंस जाते हैं। बाइबल नहीं पढ़ते इसलिए इंसान पापों में फंस जाते हैं। परमेश्वर की एनॉइंटिंग और ज्ञान नहीं रखने के कारण इंसान अभिलाषों में फंस जाते हैं। बहुत से लोग बिना जानबूझ करके अभिलाषों में फंस जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हालेलुया। परमेश्वर मसीह की मैं आपको एक बड़ी गवाही बताना चाहूंगा। जिस समय मैं भोपाल में था और भोपाल में मैंने 2005 और 2006 में मैंने बाइबल कॉलेज में था और मैं और दीपा जब भोपाल में बाइबल कॉलेज थे और हम लोग बाइबल कॉलेज में थे और एक स्पेशल दास था, एक स्पेशल जवान था और वो परमेश्वर का स्पेशल वहां का एक लीडर, वर्शिप लीडर था। हालेलुया, हालेलुया। सुनेंगे। और वो हमारे चर्च में भी आया है। वो हमारे चर्च में मैंने उनको बुलाया 2017 या 18 में मैंने उनको बुलाया और वो आए थे यहाँ पर। लेकिन दुष्ट आत्माएं उनको क्या किया? अभिलाषाओं में, व्यभिचार में उनको गिरा करके उसी चर्च में से उनको बदनाम कर दिया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के पुत्र को बाइबल बताती है कि व्यभिचार से क्या करो? बचे रहो। बुरी अभिलाषा से बचे रहो, गंदे कामों से बचे रहो, क्योंकि आप एनॉइंटिंग लोग हैं। आमीन। आप अभिषेकित लोग हैं। आमीन। शैतान ने उनको लाल पीला कर दिया, उनको चर्च से भगा दिया गया, उनको सेठ में उनको बोला कि नहीं तुम अपने बिस्तर पकड़ो और तुम चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम हमारे लायक नहीं हो। हालेलुया। तुम यार इतने परमेश्वर के नजदीक चलने वाले लोग, इतने परमेश्वर के एनॉइंटिंग से भरे लोग, इतने आशीष से भरे लोग, इतने पाप, इतने घिनौने कामों में तुम गिर जाओगे। मुझे तो आपके बारे में सोचकर घिन आता है। उसने कहा कि तुम ऐसे करो, अपने बढ़िया अवस्थाओं और यहाँ से चले जाओ। हालेलुया। अरे वो चर्च छोड़कर चला गया, वो चर्च छोड़कर चला गया।
वो चर्च छोड़कर चला गया। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसके बारे में जब उसके बारे में जब मुझे पता किया, वो सुसाइड करने की स्थिति में था, सुसाइड करने की स्थिति में, क्योंकि चर्च में हमारे 500 लोग बैठते थे। उसी के सामने पुलपिट में प्रभु के दास ने बोल दिया कि आप नहीं सुधरोगे, और मैं आपको बहुत बार एल्डर को उसने मौका दिया कि एल्डर उनको बोलेगा, उनको लीडर को, जवानों को भेजा कि जवान उनको बोलेगा, लेकिन उसने सुधार नहीं किया। अंतिम में उसको चर्च के सामने उसको लज्जित रख मार के उनको कहा कि तुम अपने बिल्लियां बोतल पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। वो 6 महीने करने में सुसाइड की स्थिति में था, सुसाइड की स्थिति में मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर का दया उस पर फिर से हो गया पश्चाताप करने के कारण। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको फिर से खड़ा किया। भाई ने बताती परमेश्वर के लोगों के जवानों को शैतान ढूंढता रहता है, जवानों को पकड़ा रहता है, वो जवानों को खोजता रहता है सिर के समान के मैं किसको मैं भी विचार में फंसा दूं, किसको गलत कामों में फंसा दूं। ये दुष्ट आत्मा का प्लान है, सीक्रेट प्लान। लेकिन बाइबल बताती है कि जवान अपने जवानी के दिन में अपने परमेश्वर से जलमारी यहोवा को क्या करें, स्मरण करके। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में रहेंगे, आप बाइबल के वचन को ध्यान करेंगे, आप संगति में रहेंगे, आपको मेरा परमेश्वर बचा रखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ निकालो, पहला तीमुथियुस की पुस्तक 4 अध्याय 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। और बाइबल तीमुथियुस क्या सिखाते हैं अंताकिया की कलीसिया को कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए क्या बन जा? आदर्श बन जा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का कहना है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपके जवानी को कोई भी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपके घर, आपके परिवार, आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपके बंधु, कोई भी तुच्छ ना जानने पाए, कोई तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। हम लोग सीधा बैठे यार, पैसे लगे सीधा बैठो, ऐसे बैठो, सीधा इधर आ जाओ, सीधा बैठ के परमेश्वर की आदर करते हुए परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। पैर को लंबा स्कूल में क्या करके बैठते हैं इधर के सामने। नो, हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताते हैं कि कोई भी आपके जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आपके जवानी परमेश्वर के लिए कीमती और मूल्यवान है। आपके जीवन के चाल चरित्र को देख करके लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपके चरित्र जब खराब रहेगा तो लोग तुच्छ समझेंगे। आप मसीह में होकर के भी आप परमेश्वर के साथ अभिषेक में नहीं चलेंगे, पवित्रताई में आप परमेश्वर के साथ अच्छे जीवन नहीं बिताएंगे तो लोग आपको तुच्छ समझेंगे, आपको बेकार समझेंगे, आपको लोग बिल्कुल करके आदर सम्मान के पात्र नहीं समझेंगे और कहेंगे कि जाते तो है मसीह में लेकिन इसके अंदर में कुछ है नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आप जवान लोग, मैंने कहा कि परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। बोलो आमीन। आपको अपने परमेश्वर के लिए जितने मूल्यवान होना है उससे नहीं बढ़ करके आप अपने माता और पिता के लिए मूल्यवान बनिए, अपने भाई और बंधुओं के लिए मूल्यवान बनिए, अपने घर और परिवार के लिए मूल्यवान बनिए, अपने नाते और रिश्तों के लिए मूल्यवान बनिए, अपने अड़ोस और पड़ोस के लिए मूल्यवान बनिए। आप सबके लिए मूल्यवान बनिए ताकि परमेश्वर की दृष्टि में आप स्पेशल हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह की क्या लिखा है? कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन
नमूना बन जाओ, आपके जीवन को देख और भी सुधरने लगे, और भी लोग आपकी तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ करें कि कितनी अच्छी बेटियां हैं, कितनी अच्छी बेटे हैं, कितनी अच्छी इनका व्यवहार है, कितनी अच्छी इनका जीवन है, कितनी अच्छी इनकी शब्द है, कितनी अच्छी इनकी आवाज है, इनकी सुंदरता है, सब चीज में मेरा परमेश्वर की तारीफ होने पाई समझ के नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह की बहुत लोग चर्च में अच्छे लगते, लेकिन घर में जो होना चाहिए वो नहीं होते मेरे लोग। हालेलुया। जो होना चाहिए अपने माता पिता के सामने वो नहीं हो पाते। बहुत से लोग चर्च में बहुत सुंदर लगते, बहुत अच्छे लगते, लेकिन घर में बिल्कुल परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका जीवन, उनका लाइफ नहीं होता। जो परमेश्वर को भावता है वो होना नहीं चाहिए, वो नहीं हो पाता। जो चर्च में हो वो घर में भी आपका होना चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग घर में होना नहीं चाहते, केवल चर्च तक रहते हैं। हाँ, पास्टर जी आएंगे तो हाजिरी चढ़ाएगा, मेरा अच्छा जीवन लेकर के। हालेलुया। प्रभु चढ़ाएगा मेरा हाजिरी, हाँ मेरा प्रभु चढ़ाएगा आपको घर में लेकर के, आप घर में कैसे अच्छा जीवन बिताते हैं। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हर लोग परमेश्वर के एनोइंटिंग में, आशीष में बने रहने वाला, उससे पवित्रताई में बने रहने वाला, उसके एक कीमती लोग बनकर के जीवन बिताने वाला परिवार बनिए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान है। बोलो आमीन। जब आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, परमेश्वर के प्रिय लोग, दाऊद उसके लिए मूल्यवान था और मूल्यवान है। हालेलुया। बोलो आमीन। लेकिन परमेश्वर के लोगों के उस सावधानी में ना रहने के कारण अभिलाषाओं में गिरकर अपने गुनाहों में फंस गया, अपने अपराधों में फंस गया, अपने गुनाहों को अपने जीवन में समेट लिया और अंतिम में परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो गया, परमेश्वर के आशीषों को खो दिया। आज बहुत सारे परिवार सावधान नहीं रहने के कारण, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवान लोग ही नहीं, बड़े बड़े उम्र में दुष्ट आत्माओं के वश में फंस जा रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों। जवानों को ही दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर रहा, फिर तो बड़ी उम्र के लोगों के अंदर भी दुष्ट आत्माएं इस दुनिया में जो घूम और फिर और डोल और डाल रही है, वो कार्य कर रहे परमेश्वर के लोगों। आप हर एक लोगों को अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ सावधान होना बहुत जरूरी, समझ के नाम में। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्माएं वो नहीं देखता आपकी उम्र क्या है, और दुष्ट आत्माएं आपको नहीं देखता कि आप कितने काली हैं, कितने गोरे हैं, कितने अच्छे हैं। वो नहीं देखता आपका, यही देखता कि आप प्रभु में बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको बेविचार में फंसाऊं। आप प्रार्थना करने वाले हो इसलिए करके मैं आपको बेविचार में फंसाऊं। आप परमेश्वर के साथ चलते हैं इसलिए करके मैं आपको पाप में गिराऊं। वो दुष्ट आत्मा का ये खेल है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए करके आपको अपने जीवन में सावधान होना बहुत जरूरी, समझने के नाम में। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो पाप नहीं होगा। भजन संहिता 119 के 5 पढ़ो। भजन संहिता 119 के 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल तुरंत दृढ़ हो जाए। 105 119 के 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। हर दिन ये वचन आप पढ़ना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हर दिन ये वचन आपको देखना चाहिए। भजन संहिता 119 के 105 वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। उजियाला है। हालेलुया। आपके पाँव के लिए उजियाला है, आपके मार्ग के लिए उजियाला है, आपके जीवन के लिए उजियाला है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको हर दिन परमेश्वर के वचन को देखना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है। हर शाम को, इस हर शाम को परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए किसी अलग स्थानों पर निकल जाते थे और वो शाम के समय परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ता था कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। बहुत सारे लोग इस बाइबल को खोल कर नहीं देखते, इसलिए करके सावधान नहीं है अपने लाइफ में। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए करके सावधान नहीं है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना आपको प्रार्थना जरूरी है उतने ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना भी जरूरी है। बोलो आमीन। प्रार्थना बहुत से लोग घंटों करते हैं लेकिन बाइबल 5 मिनट भी खोल कर नहीं देखने के बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया।
सावधान हो जाइए, बाइबल के वचन भी पढ़ना सीखिए। परमेश्वर के वचन आपके अंदर में रहेंगे तो आपके लिए वो सारी चीज रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा कि बेविचार से क्या करो, बच्चे रहो। ये वचन आपको मालूम ही नहीं है कहाँ पर लिखा है, क्योंकि कभी आप बाइबल खोल कर देखते नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जवान अपने जमाने के दिन अपने सृजनहार को स्मरण रखे। आप बाइबल कभी खोल कर देखते नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा कि कोई तेरे जमाने को तुझसे जानने ना पाए। आप बाइबल कभी खोल कर देखते ही नहीं। आप केवल प्रार्थना में ही लगे हुए हैं। आप घंटों प्रार्थना करें, आप घंटों प्रार्थना करें, लेकिन बाइबल का वचन एक भी चैप्टर आप खोल कर नहीं पढ़ते। आप एक भी वचन को अपने हृदय में नहीं लेते। बाइबल में लिखा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। कहां पर लिखा है? वचन से 119 11 पढ़ो। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन आपके अंदर होगा तो आपके अंदर पाप भी नहीं होगा। बोलो आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन का होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। आप जितने घंटा बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उतने घंटा आप बाइबल में पढ़े यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह की बहुत से लोगों के जीवन में केवल प्रार्थना है, बाइबल नहीं है। बहुत से लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बहुत से लोग बाइबल को ध्यान नहीं देते, बाइबल को खोल कर नहीं देखते। अपने घर से जल्द से घर जाते हैं, साइड में रखते हैं बाइबल खोलने के लिए, उसके पास टाइम नहीं है। इससे करके बहुत से लोग सावधान नहीं है, आसानी से पापों में फंस जाते हैं, अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, बुरे कामों में फंस जाते हैं, बुरे पुरुषों के साथ फंस जाते हैं, बुरे स्त्रियों के साथ फंस जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ज्ञान को ना रखने के कारण, बाइबल बताती है होशे के पुस्तक में कि मेरे परमेश्वर के लोग ज्ञान के ना होने से क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे, नाश हो रहे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जितने ज्यादा आप बाइबल के, जितने ज्यादा आप घर में प्रार्थना करते हैं, उतने ज्यादा परमेश्वर के वचन को आज से आपको पढ़ना है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जवान बहुत कीमती हैं यीशु मसीह के लिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबल बताती है सुखार नाम एक स्थान पर यीशु मसीह जब आया और जब उस गांव में पहुंचने वाला था, वो थका हारा था, वो कुआं के पास में। और बाइबल बताती है कि उस कुएं पर बैठ गया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम ऐसा करो कि कुछ गांव में जाकर के कुछ भोजन ले आओ, ताकि हम लोग बैठकर यहाँ पर खा लेंगे कुछ, क्योंकि हम लोग मार्ग से बहुत थके हारे हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि इतने में एक स्त्री कुएं में पानी भरने के लिए आ गई। और वो कुएं में पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा, तो यीशु मसीह ने उसको पूछा और उसको कहा कि स्त्री मुझे पानी पिला, क्योंकि वो अपने बाल्टा लेकर के आई थी पानी भरने के लिए, अपने घड़ा लेकर आई थी पानी भरने के लिए। और यीशु मसीह वहीं पर था, चेले भोजन लेने के लिए उधर गए थे गांव में। और बाइबल बताती यीशु मसीह उस स्त्री को पूछा कि मुझे पानी पिलाते तो अच्छा होता। उसने स्त्री ने यीशु को कहा कि तो यहूदी होकर मुझे सामरी से पानी मांगता है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू कहती तो मैं तुझे जीवन के जल को देता। हालेलुया। स्त्री बोलती कि प्रभु अब तक तो तू मुझे पानी मांग रहा था, पर अब तेरे पास कहाँ पानी आ गया? तू कहता है कि मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो स्त्री अपने जीवन में अविनाशी स्त्री थी। वो संसारिक चीजों में पड़ी और फंसी हुई थी, अपने जीवन में पाप से दबी हुई थी, अपने जीवन में गुनाहों से दबी हुई थी। यीशु से अचानक उसका मुलाकात हो गया। बाइबल बताती है यीशु मसीह से जब उसका मुलाकात हुआ तो यीशु मसीह ने उसके जीवन के सारे हिस्ट्री को बताया। बाइबल बताती है यीशु मसीह उनके जीवन के सारी बातों को खोला। बाइबल बताती है यीशु मसीह उनके जीवन के सारी चीजों का भविष्यवाणी किया। उसने कहा कि मैं तुझे जल जरूर लूंगा, लेकिन तू ऐसा कर, अपने पति को बुला के ले आ, जो जल मैं तुझे दूंगा। स्त्री कहती है कि प्रभु ये जल मुझे दे दे ताकि मैं इतना दूर से पानी भरने ना आऊं। हाँ,
को बुला के लिया, फिर मैं इस जल को तुझे दूंगा। हाँ परमेश्वर के प्रभु, बाइबल बताते हैं यीशु मसीह ने उसको कहा अपने पति को बुलाना, तो वो बाइबल बताती है, स्त्री कहती है कि प्रभु मैं तो बिना पति की हूँ। यीशु मसीह कहता है कि तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि जिसके पास तो है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तो है वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। इतने में वो अपने आप में लाल पीले हो गई, अपने आप में पानी पानी हो गई, और बोलती कि कोई मुझे भविष्यवक्ता लगता है, ये मुझे कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता है, ये इसने तो मेरे जीवन के सब हाल कह सुनाया। और बाइबल बताती है उसी जगह में घड़ा को छोड़ दी, जिस स्थान में यीशु मसीह था उस कुएं के पास घड़ा छोड़ दी, बाल्टा छोड़ दी, और वो भागते हुए अपने गांव में गई और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लग गई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वचन को पढ़ेंगे एक बार, जो अंग्रेजी सुसमाचार की पुस्तक 4 अध्याय 15 से पढ़िए। 4 अध्याय 15, 16, 17। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो, और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा क्या अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की। बस यीशु मसीह को स्त्री ने कहा कि हे प्रभु मुझे लगता है कि तू कोई भविष्यवक्ता है। बोलो हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कौन है? भविष्यवक्ता है। वो हमारे सारे जीवन के हिस्ट्री को क्या करता है, वो जानता है परमेश्वर के प्रभु। इसलिए करके हम जवान बेटा बेटियों अपने परमेश्वर के सामने पारदर्शी बने। हर एक लोग पापों से भी विचार से बच रहे। इंसान से छिप सकते हैं लेकिन परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। इंसान से बच सकते हैं लेकिन परमेश्वर से कोई बच नहीं सकते। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से उस स्त्री का मुलाकात हो गया, और यीशु मसीह से जब मुलाकात हुआ उनके जीवन, उनका लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद इंसान की स्थिति सेम नहीं होती, चेंज हो जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बस स्त्री का जीवन बदल गया। बाइबल बताती है कि वो स्त्री अपने घड़ा को छोड़कर भागी। पढ़े आगे 17-27 पद से पढ़ो। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा तू क्या चाहता है, या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, बाइबल बताती है स्त्री अपने घड़ा को छोड़ दी, नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मैंने जो किया उसको बता दिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, और यीशु मसीह के सामने हम आईना के समान जीवन बिताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर प्रकार के विचार से, पाप से, अभिलाषा से, दुष्ट आत्माओं के काम और खेलों से आप बचे रहें, ताकि आप बहुतों को बचाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बचे रहें ताकि बहुतों को छुड़ाएं यीशु मसीह के नाम में। शैतान दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ें। दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि आप पवित्रता में जीवन बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया।
उसने पहला पत्रस के 5:11 में लिखा कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। पवित्र बनिए, परमेश्वर के बारे में जीवन बिताइए। हर एक लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करिए, मनन करिए। इसहाक के समान हर दिन परमेश्वर के वचन को खोल कर देखिए। जब तक परमेश्वर के वचन को खोल कर नहीं देखेंगे, परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर आने वाला नहीं है। आप प्रार्थना में तो आत्मा में मजबूत रहेंगे, लेकिन वचन से खाली रहेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब खाना के साथ में दाल भी परोसते हैं, सब्जी भी परोसते हैं, तब जाकर उनका स्वाद आनंदित होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस प्रकार की जब चर्चा आते हैं तो आप चर्चा आने वाले प्रार्थना भी करिए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए भी घंटों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर वो आपके लिए आनंददायक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फिर आप अपने आत्मिक जीवन में आनंद के साथ जी सकते हैं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बातें बताती है कि वो स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने बता दिया और कहा कि तू ठीक कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास में तू है वो भी तेरा पति नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू ऑलरेडी पहले से 5 पति कर चुकी है और मुझे मालूम है अब जो है तेरे पास में वो भी तेरा टेम्परेरी है। तो इधर तो उधर, तो दिन उधर, कुछ दिन उधर, ऐसे जीवन बिताती है। ये बात मुझे मालूम है, इस बात को मुझे ना बता, लेकिन मुझे आपके बारे में मालूम है। ये मेरा यीशु मसीह उस स्त्री को उस कुएं में बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटी हैं। आपको भी विचार से बचना है, आपको पापों से बचना है, आपको दुष्ट आत्माओं के कामों से बचना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने कीमती बहुमूल्य लहू को बहा दिया है अपने सूली पर, और आपको और मुझे उसने छुड़ा लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप जवान लोग खड़े रहेंगे पवित्रताई में, दुष्ट आत्मा भागेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे जवान बचेंगे यीशु मसीह के नाम में, बहुत सारे घर बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर को और कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि मुझे 16 साल की उम्र में तूने चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने 14 साल की उम्र में मुझे चुन लिया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे छोटी उम्र में तूने चुन लिया है। धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे 22 साल में चुन लिया है। धन्यवाद परमेश्वर के मुझे 23 साल में तूने चुन लिया है। धन्यवाद परमेश्वर के तूने मुझे 25 साल में चुन लिया है। धन्यवाद परमेश्वर के 30 साल की उम्र में मैंने तुझे जान लिया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर में काफी है। आज दुनिया नाश हो रहा है बेविचार में, पाप में, नशे में, दुष्ट आत्मा के काम में, लेकिन परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस उम्र में चुन लिया है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हर दिन आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइए। हर दिन परमेश्वर के अभिषेक में बढ़िए, हर दिन पवित्रता में जीवन बिताइए, हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, हर दिन परमेश्वर के साथ फेलोशिप करिए, संगति करिए, और हर दिन आत्मा में आप बढ़ते जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, हम इंसान से छिप सकते हैं, परिवार से छिप सकते हैं, अपने माँ बाप से छिप सकते हैं, लेकिन यीशु जो हमारा भविष्यवक्ता है उससे कोई छिप नहीं सकते। हालेलुया। वो जानता है हमारे बारे में, वो जानता है आपके बारे में, वो जानता है आप कैसे जीवन बिताते हैं, आपका लाइफ कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है, आपकी हर हिस्ट्री को मेरा यीशु मसीह जानता है। आप बताओ या ना बताओ, आप क्लियर करो या ना करो। बहुत से लोग तो परमेश्वर के लोगों इसलिए फास्टिंग और उपवास रखते हैं कि प्रभु आप मुझे उसी लड़का को दे दीजिए। ये गलत फास्टिंग है, ये गलत फास्टिंग है परमेश्वर के लोगों, ये गलत काम है। बहुत सारे पुरुष लोग, बहुत सारे भाई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु फास्टिंग रहते 40 दिन, और कहते हैं प्रभु मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे उसी लड़की को चाहिए, मुझे उसी लड़की से शादी होना है। ये गलत डिसीजन है। इस डिसीजन को आप गोली मारो यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है जिस घर को यहोवा ना बनाता है उसका बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। जिस रिश्ता को परमेश्वर ना बनाए वो रिश्ता आपका व्यर्थ है। आपका रिश्ता परमेश्वर के ओर से होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। बहनों की रिश्ता परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए, भाइयों की रिश्ता परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। जिस घर को परमेश्वर नहीं बनाता वचन संहिता
127 का दूसरा पद को पढ़िए, पहला पद को पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हालेलुया शबा बाबा शिकने दे 127 अध्याय पहला पद। यदि घर को यहोवा ना बनाए, यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो। तो उसका बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, तो रखवाले का जागना व्यर्थ तो है। रखवाले का जागना क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका बनाना सब व्यर्थ है, आपका सोचना सब व्यर्थ है, आपका प्लानिंग सब व्यर्थ है, यदि परमेश्वर का हाथ नहीं है उसमें। तो ध्यान से सुनकर जाइए आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप अपने फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी मत सोचिए, आप अपने लाइफ के बारे में कुछ भी मत सोचिए। आप अपने आप को अपने परमेश्वर को दीजिए, आप अपने आप को परमेश्वर के अच्छा बेटी का नमूना बनाइए, आप अपने आप को अच्छे नमूना बनाइए, परमेश्वर के बेटा बनकर जीवन बिताइए। मेरा परमेश्वर आदम के लिए हवा रखा, आपके लिए आने वाला यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से लोग अपने आप में बनाना मांगते हैं, अपने आप में बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस घर को मेरा परमेश्वर नहीं बनाता, जिस परमेश्वर राइट करके नहीं देता, उसका घर नहीं होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो घर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो आशीष नहीं होता। इसलिए करके आपका घर को आप स्वयं ना बनाएं, अपने लाइफ को आप स्वयं ना बनाएं, अपने फ्यूचर को आप स्वयं ना बनाएं। कल की एक गवाही सुनो। कल के दिन एक बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया, उसने कहा कि भैया मेरा पति वो हरियाणा में इंटरव्यू में हो गया, अभी ऑफिस में घुसा है, अब भैया प्लीज मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दो। और हम लोग भट्टे कमा कर बहुत थक गए भैया। वो शेरों की बेटी, शेरों की, मैं व्हाट्सएप में उसका बताऊंगा भी आपको। और वो कहने लगी भैया मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, और वो इंटरव्यू में घुसा है, उसने बीएसएस की, उसने वो इंटरव्यू में घुसा है फौजी की नौकरी के लिए। और भैया आज उनका रिजल्ट आने वाला है, कल आज इंटरव्यू है और लास्ट है, और कल मेरा पति का रिजल्ट आने वाला है। और आप प्रार्थना करो मेरा पति सिलेक्शन हो जाए और मेरा परमेश्वर हमारे सारे गरीबी को दूर कर दे, क्योंकि हमने 6 साल हो गया, हमने भट्टा कमा करके हमने अपने जीवन में सारे दुखों को देखा है। परमेश्वर हमारे दुखों को अंत कर दे। मेरे भाई आप प्रार्थना करें, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने अपने पति को जरूर लेकर आऊंगे चर्च में। और आज की सुबह जैसे प्रभु के बेटा ने भवन में जैसे घुसा जुगल किशोर ने, मैं उस बहन से फोन से प्रार्थना, मैं फोन से बातें कर रहा था, और वो हरियाणा में मुझे फोन करके बताती है मेरा पति का बीएसएस में फोन लग करके वो इंटरव्यू का हो चुका है। यीशु मसीह के नाम में जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया उसका बनाने वाला व्यर्थ है। परमेश्वर के लोगों, जिस घर को परमेश्वर बनाता है वो हमेशा टिका रहता है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। और उसका आज सिलेक्शन हो गया, और आज उसने बताया कि मेरा पति का बीएसएस में फौजी में नौकरी लग गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने हरियाणा से जरूर आऊंगी। वो हरियाणा में अभी हरियाणा में वो आने वाला है 6 महीने के अंदर में, बोले कि हम लोग आएंगे भैया। अभी उनका 3 महीना का इंटरव्यू होगा, 3 महीना ट्रेनिंग में होगा। जैसे वो ड्यूटी ज्वाइनिंग करेंगे उसके बाद में मैं आपके भवन अपने पति को जरूर लेकर आऊंगी और उसको गवाही दूंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रभु इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, मेरा यीशु मसीह आपको आशीष करे। आमीन। अब अपने परमेश्वर की बात जो दे तो हमारा मनोरथ को क्या करता है, वो पूरा करता है। आमीन। अब अपने परमेश्वर के पवित्रताएं में बने रहते तो हमारे टाइम में परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देता है। बोलो आमीन। लेकिन जो परमेश्वर की बात नहीं जो होते वो शैतान के शिकार हो जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के शिकार हो जाते हैं, अभिलाषाओं में भी विचार में फंस जाते हैं, दुष्ट आत्माओं में चले जाते हैं, लाल पीलन हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, अपनी जिंदगी को बिल्कुल करके नरक में डाल देते हैं। परमेश्वर के प्रभु हम जवान लोग परमेश्वर के कितने लोग हैं। हालेलुया। इस बात को आप सोचिए और ध्यान में रखेंगे, प्रभु मैं किस प्रकार के सावधान रहने से अपने आप को बचा सकती हूँ।
प्रभु तेरे वचन के पढ़ने और सुनने और समझने के द्वारा, मैं प्रभु तेरे चरणों में बने रहने के द्वारा, प्रार्थना और पवित्रता में रहने के द्वारा प्रभु मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। प्रभु मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ऐसे करके आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। परमेश्वर के प्रभु जितने आज भवन में बैठे हैं, जितने आज परमेश्वर के भवन के नजदीक आए परमेश्वर के प्रभु, आप हर एक लोग सावधान अपने जीवन को बिताएं, सावधान रहें। दुष्ट आत्माएं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को तबाह करने में लगी हुई है, बर्बाद करने में लगी हुई परमेश्वर के प्रभु। बहुत सारे अंधकार की शक्तियां लोगों को गिराना और फंसाना चाहते हैं परमेश्वर के प्रभु। खासकर जवान लोगों को दुष्ट आत्माएं यूज करता है, यूजर बनाता है वो। हाँ परमेश्वर के प्रभु, इस बात को समझें और आप जानें और इस बात का भय में रहें कि मेरा परमेश्वर, मेरा भविष्यवक्ता है, वो सब कुछ मेरे बारे में जानता है। मैं किसी को बताऊं या ना बताऊं, मैं किसी से बातें शेयर करूं या ना करूं, मैं अपने माँ बाप को बताऊं या ना बताऊं, अपने मित्र सहेलियों को बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मेरा यीशु मसीह जो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता है, वो आपके बारे में जानता है। वो आपके उठना जानता है, आपके बैठना जानता है, वो आपके सब कुछ जानता है, हिस्ट्री जानता है परमेश्वर के प्रभु। इसलिए करके आप अपने जीवन को अपने महिमा के राजकुमार के हाथों में सौंप दी। अपने प्रभु यीशु मसीह के अच्छे नमूना वाला बेटी और बेटा बन जाए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आज बहुत सारे लोगों को बेविचार जैसे भयानक पापों में फंसा रहा है, बेविचार जैसे गंदे कामों में फंसा रखा है परमेश्वर के प्रभु। लोग सोचते हैं कि मैं अपने मित्रताई में होकर के भी परमेश्वर के साथ चल सकती हूँ। नो, कोई पॉसिबल नहीं परमेश्वर के प्रभु। बाइबल बताती है कि ज्योति के साथ कोई अंधकार की संगति नहीं होती। यदि ज्योति रहेगा तो अंधेरा नहीं रहेगा, यदि अंधेरा रहेगा तो ज्योति नहीं रहेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। यदि पाप होगा तो परमेश्वर नहीं होगा। सिमसोन तो सोचता था कि मैं पहले के समान सुर में सुरमा हूं, अब भी मैं बहुतों को झटक दूंगा, लेकिन बाइबल बताती है सिमसोन दलीला जैसे गंदी स्त्री के चक्कर में फंसने के कारण अपने एनॉइंटिंग को खो चुका था, अपने पावर को खो चुका था, अपने अभिषेक को खो चुका था वो। और वो सोचता था कि मैं आपके एनॉइंटिंग पर्सन हूं। वो सोचता था कि आप भी मैं पावरफुल इंसान हूं। वो सोचता था कि आप भी मैं सूरवीर सूरमा हूं। लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया था। जहां पर पाप होती वहां पर परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने परमेश्वर के प्रिय बेटियों, ध्यान से सुने परमेश्वर के प्रिय बेटों। इसलिए करके आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों सौंप कर, अपने परमेश्वर की इच्छा में चलकर, अपने परमेश्वर की योजना में अपने जीवन बिताते हुए आप आगे बढ़ो। आपका घर मेरा परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार मेरा परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको जॉब मेरा परमेश्वर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपका सब कुछ मेरा परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के पवित्रता में जीवन बिता रहे हैं, तो आपका मनोरथ भी बहुत जल्दी पूरा होने वाले हैं। आपका मनोरथ बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। कल की गवाही ने मुझे हिला दिया, उस बहन की गवाही ने, कल की गवाही ने मुझे हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया, हिला दिया। और वो आज आपके ऊपर में यीशु मसीह के नाम से वो आशीष आने वाला है। आज आपके ऊपर में आने वाला है, आज आपके ऊपर में आने वाला है। यदि आप फैसला लेते कि परमेश्वर मैं आपके प्रिय बेटी हूं, प्रिय बेटा हूं, मुझे आपकी सिवा दुनिया की कोई सुंदर नहीं चाहिए। मेरा प्रेमी तो आप हैं, मेरा प्रेमी तो आप हैं। यदि कहते कि जवान लोग कोई मुझे सुंदरता नहीं चाहिए प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई प्रेमी नहीं है, आप मेरा सच्चा प्रेमी है। आज से मेरा प्रभु आपको ऊंचा करने के लिए जा रहा, आज से मेरा प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा।
आज से मेरा प्रभु आपके काम को सफलता देने के लिए जा रहा। आज के बाद मेरा प्रभु आपका अभिषेक से भरना चाह रहा। आज के बाद आपका अभिषेक डबल होगा, आपका एनॉइंटिंग डबल होगी, आपके मस्सा डबल होगा, आपके आशीष डबल होगी। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में होगा। अपनी हुजूरी में मुझको चला दे, ऐ रूहे पाक खुदा। अपनी हुजूरी में, yes Lord,